अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट्स में अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। पहले एपिसोड में हमने देखा कि पृथ्वी में पानी का स्तर बहुत ही कम हो गया है और इस पर अनुसूचित रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं, जिस वजह से लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सबको बराबरी से पानी दिया जाए। और SAA में डायरेक्टर 6 और मिस्टर किम वैले स्टेशन से एक सैंपल लाने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो जब चांद की ओर जा रहे होते हैं तो उनके स्पेसक्राफ्ट का एक बोल्ट गिर जाता है, जिस कारण उन्हें स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग करवानी पड़ती है। झटके की वजह से मिस्टर वोंग की पसली टूट गई थी और वो उनके लंग्स को डैमेज कर रही थी, इसलिए आधे रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। बाकी मेंबर्स जल्दी से इमरजेंसी पावर कंट्रोल तक आ जाते हैं और अपना ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म होने से पहले स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। अब आगे सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है डॉक्टर जियान के अपनी बहन डॉक्टर सॉन्ग वोंग के कुछ फाइल्स को देखते हुए, जिनमें से कुछ फाइल्स इनक्रिप्टेड फॉर्म में थी और उन फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए उसकी बहन ने एक पासवर्ड रखा हुआ था जो डॉक्टर जियान को नहीं पता था। तभी उसे नीचे रखे उसकी बहन के मेमोरियल बॉक्स में उनकी कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है, जिनमें से एक फोटो को देखकर वो उस पल को याद करने लगती है जब वो दोनों किनारे पर बैठे हुए थे और उसकी बहन उससे कह रही थी कि चांद पर उन काले धब्बों को द साइलेंट सी कहा जाता है। तो जब डॉक्टर जियान पासवर्ड में मैरे ट्रैंक्विलिटीज लिखती है, जो कि चांद के उन काले हिस्सों को कहा जाता है जहां इंसानों ने पहली बार कदम रखा था, इनक्रिप्टेड फाइल खुल जाती है और स्क्रीन पर एक डिक्रिप्टेड कोड शो करने लगता है जिसमें लिखा था फाइंड लूना। स्टेशन के अंदर आते ही सभी अपने अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रिचार्ज करते हैं और ऑक्सीजन की रिफिलिंग करने के बाद सभी राहत की सांस लेते हैं। फिर वो एयर प्रेशर और ग्रेविटी को मैच करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें स्टेशन के मेन पावर सप्लाई को रिस्टोर करना था, जिसके लिए वो सभी कमांड सेंटर की ओर जा रहे थे, लेकिन आगे उन्हें एक लाश पड़ी हुई मिलती है और उसका हथियार और सूट देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे देश का था। डॉक्टर होंग उस लाश को ध्यान से देखने के बाद सभी से कहती है कि उन्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि लाश को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो डूब कर मरा है। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जहाँ पृथ्वी में लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है, वहीं चांद पर कोई डूब कर कैसे मर सकता है। वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं और जब सू चैन अपने डिटेक्टर को चेक करता है तो रेडिएशन लेवल एकदम नॉर्मल लग रहा था, जिसे देखने के बाद डॉक्टर जियान को डाउट होने लगता है और वो कहती है कि हो सकता है सरकारी रिपोर्ट्स गलत हो और हो सकता है यहाँ कभी रेडिएशन लीक ही ना हुआ हो, क्योंकि पीछे उस लाश को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी मौत रेडिएशन से हुई है। डॉक्टर जियान कैप्टन हान से कहती है कि उस आदमी की मौत की सही वजह जानने के लिए उन्हें उसका पोस्टमार्टम करना होगा, पर कैप्टन हान उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते और कहते हैं कि उनका मिशन सैंपल जमा करना है, किसी की मौत की वजह जानना नहीं। कमांड सेंटर में आने के बाद वो मेन पावर सप्लाई को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि वैले स्टेशन के हर लेवल में पावर ऑन हो जाती है और स्टेशन के बाकी के हिस्सों में भी रेडिएशन लेवल नॉर्मल लग रहा था। आगे सूचन एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो अपने अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को निकाल देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि चीफ गोंग और सू चैन दोनों भाई हैं। अब जब सब कुछ नॉर्मल है तो वो सभी अपने मिशन पर फोकस करते हैं। सू चैन सभी को वैले स्टेशन का मैप दिखाकर कहता है कि उन्हें रेड एरियाज में नहीं जाना है और लेवल 1 और उसके ऊपर जाने के लिए उन्हें ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी और 3 ऐसे स्टोरेज हैं जहां सैंपल्स को रखा गया है, जिनमें से स्टोरेज 2 कमांड सेंटर से सबसे सामने है। इन सब के बीच हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मीटिंग के दौरान मिस्टर वोंग सभी को वैले स्टेशन के फैसिलिटीज के बारे में बता रहे थे, जिसके बाद डॉक्टर जियान अपने कमरे में वैले स्टेशन के सभी फैसिलिटीज और गेट्स को मार्क करके उन्हें रिवाइज कर रही थी, जैसे वो कुछ अलग ही प्लान कर रही हो। तो सभी 3 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। कैप्टन हान, डॉक्टर हुआंग और E2 स्टोरेज 1 में जा रहे थे, तेसुक, सू चैन और E1 स्टोरेज 2 में और चीफ गोंग, डॉक्टर जियान और गीसू स्टोरेज 3 में। डॉक्टर जियान सभी से कहती है कि कैप्सूल के मिलते ही उन्हें थर्मो रेगुलेटर चेक करना होगा। अगर इसका तापमान बहुत कम होगा तो स्क्रीन पर उन्हें हरे रंग की लाइट्स दिखाई देगी और अगर इसमें लाल रंग की लाइट दिखाई दे तो उसे बिल्कुल नहीं छूना है। वो सभी अपने अपने स्टोरेज की ओर जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर जियान सू चैन के पास आकर उससे पूछती है कि क्या वैले स्टेशन के क्रू मेंबर्स में बायोमेट्रिक चिप्स लगे हुए थे और क्या वो उन्हें मेन सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं।
डॉक्टर जियान उन सभी क्रू मेंबर्स की पहचान और लोकेशन जानना चाहती थी, पर सू चैन कहता है कि उसने ये पहले ही ट्राई किया था, पर लगता है कि यहाँ हुई दुर्घटना के कारण चिप्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, इसलिए उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद वो अपने अपने स्टोरेज की ओर जाने लगते हैं, और क्योंकि उन सभी के अंदर भी बायोमेट्रिक चिप्स लगे हुए थे, इसलिए उनकी करंट लोकेशन मैप में डिस्प्ले हो रही थी। रास्ते में गीसू डॉक्टर जियान से बातें करने लगता है और उसे बताता है कि कैप्टन हान ने हाल ही में SAA से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन डायरेक्टर 6 ने उसे वापस बुला लिया और वो पानी के अच्छे ग्रेड के लालच में आ भी गया। इस तरफ कैप्टन हान, डॉक्टर होंग और E2 स्टोरेज 1 की ओर जा रहे थे, पर सामने का एक गेट खुल नहीं रहा था। उन्हें लगा कि ये सिक्योरिटी सेटिंग के कारण जैम हो गया होगा, तो कैप्टन हान और E2 इसे खोलने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही ये गेट खुलता है वहां से ढेर सारी लाशें गिर जाती है जो कि गेट के सहारे चिपकी हुई थी। यहाँ डॉक्टर जियान को आगे जाते समय एक बेसमेंट जैसा कुछ दिखाई देता है, तो वो वहीं रुक जाती है और डॉक्टर होंग के साथ हुई उस बात के बारे में सोचने लगती है। डॉक्टर जियान ने डॉक्टर वोंग से पूछा था कि क्या उन्हें लूना के बारे में कुछ पता है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि लूना भैले स्टेशन का डाटा स्टोरेज है। इस तरफ कैप्टन हान जब सभी को बताता है कि यहाँ क्रू मेंबर्स की ढेर सारी लाशें पड़ी हुई है, तो डॉक्टर जियान डॉक्टर होंग को वहाँ के हालात दिखाने को कहती है, और जब डॉक्टर जियान उन लाशों को देखती है तो उन सभी की लाशों में भी वैसे ही सिम्टम्स थे जैसे कि वो डूब कर मरे हों, और गेट पर खरोंचने के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था कि वो सभी बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत स्टेशन के बंद होने से पहले ही हो गई थी। डॉक्टर जियान कैप्टन हान से कहती है कि अगर वो इन बॉडीज का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते तो क्या वो मेन लैब जाकर इनका मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, लेकिन इस बार भी कैप्टन हान उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अपने निजी सवालों के बजाय मिशन पर फोकस करे। जैसे कैप्टन हान को ये बात पहले से पता थी कि डॉक्टर जियान यहाँ 5 साल पहले हुई दुर्घटना के बारे में पता लगाने आई है, और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस मिशन से पहले डायरेक्टर 6 ने डॉक्टर जियान से अकेले में बात की थी और उससे कहा था कि वो किसी को भी ये बात न बताए कि क्रू मेंबर्स की लाशों के बीच उसकी बहन की लाश भी है। बैक टू द प्रेजेंट, कैप्टन हान स्टोरेज 1 में इंटर कर जाते हैं और इसी दौरान तेसुक और बाकी सब स्टोरेज 2 के अंदर आ जाते हैं। अंदर सभी कैप्सूल्स लाल रंग के दिख रहे थे और अंदर की हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पहले भी कोई आ चुका है। स्टोरेज 1 का भी यही हाल था, तो वो इसे बंद करके वापस कमांड सेंटर की ओर जाने लगते हैं। पर तभी स्टोरेज 2 में किम सुन को एक बॉडी दिखती है जिसे अचानक से देखकर वो डर जाता है। वो सभी उसे देख ही रहे होते हैं कि तभी सूचन को उस लाश के बगल में एक कैप्सूल दिखाई देता है जिसमें हरे रंग की लाइट जल रही थी, तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उस दौरान उसका एक हाथ उस लाश के सीने में दब जाती है, जिस कारण उसके मुंह से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं और सूचन उन पार्टिकल्स को जाने अनजाने इनहेल कर लेता है। इसी दौरान स्टोरेज 3 के पास डॉक्टर जियान और उसकी टीम को रेडार पर एक बायोलॉजिकल सिग्नल दिखाई देता है, यानी कि उनके अलावा भी यहाँ कोई है जो कि जीवित है। तो चीफ गोंग उसे चेक करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद गीसू डॉक्टर जियान से कहता है कि उसने भी इस बारे में सोचा कि यहाँ 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था, और वो उसे ये पता लगाने में मदद करना चाहता है। और ये कहकर वो डॉक्टर जियान को कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहाँ से भेज देता है और खुद स्टोरेज 3 के अंदर आ जाता है। स्टोरेज 3 में बाकी स्टोरेज के मुकाबले ज्यादा अंधेरा था और यहाँ भी सभी कैप्सूल्स लाल रंग के थे। गीसू टेबल में रखे कुछ कैप्सूल्स को देखने लगता है कि तभी उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है, और वो जब नीचे टॉर्च को उठाने जाता है तो वहाँ उसे एक कैप्सूल दिखाई देती है जिसमें हरे रंग की लाइट जल रही थी, और वो जब उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो कोई चीज टॉर्च को पीछे खींच लेती है, जिससे कि गीसू डरकर पीछे हट जाता है। इस तरफ तेसुक और उसकी टीम स्टोरेज 2 से वापस आ रहे थे और सूचन को उन छोटे पार्टिकल्स को इनहेल करने से इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट्स में अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं।